हे स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीक काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है आप लोगों के लिए और बेसिकली अब चीज़ें ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो चुकी हैं। लास्ट 2 वीक से बहुत तरह के इश्यूज चल रहे थे, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, किस पैटर्न में एग्जामिनेशन पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से सेंटर ऑर्गेनाइज होगा, इन सब को लेकर के बहुत तरह की कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स में। और वैसे स्टूडेंट्स भी जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी लगभग 6 मंथ और सो से, उनका भी ये जो 2 वीक है, जबकि एग्जामिनेशन से पहले मैंने कई बार कह रखा है कि एग्जामिनेशन के 1 मंथ में आप उतना पढ़ लेते हैं जितना प्रीवियस 6 मंथ में भी नहीं पढ़ा है, बिकॉज एक अलग तरह का इम्पीटस होता है, एक अलग तरह का मोमेंटम होता है काम करने का। लेकिन ये जो अभी लास्ट 2 वीक से ये सारा इशू चल रहा था, प्रोटेस्ट भी हुए, कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइनली जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके रखे थे प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया, इसको लेकर के भी वो थोड़ा डिस्टर्ब रहे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो प्रोटेस्ट में नहीं इन्वॉल्व हो सके किसी कारणवश, बट वो ऑनलाइन जो है ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और अपनी बातों को, अपने अधिकार को, अपने बेसिकली आई वुड से व्हाट राइट टू इंफॉर्मेशन को बेसिकली उन्होंने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। वो जानना चाह रहे थे कि ये जो एग्जामिनेशन हो रहा है इसको लेकर के जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी क्यों बोर्ड नहीं दे रहा है। लेकिन चीज़ें अब सेटल कर चुकी हैं, चीज़ें हो चुकी है। बोर्ड ने फाइनली ये भी कह दिया है कि एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर इज ओवर, 11 और 12 2 दिन बाकी है। और अब इन 2 दिनों में टू बी वेरी क्लियर, मैं इसी बात को कहने के लिए यहाँ आप लोगों के सामने आया हूँ कि इन 2 दिनों में आप कुछ नया पढ़ नहीं सकते, आप केवल रिवाइज कर सकते हैं। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग का जोन आप खोल करके रखेंगे तो फिर बेसिकली चीज़ों को भूलने लगेंगे। तो मैं यहाँ बहुत ही कुछ बातें, कुछ मैंने फैक्ट्स भी यहाँ पे नोट करके रखे हैं अपने पास, उसको भी मैं आपको शेयर करूँगा। और कुछ स्ट्रैटेजी भी बहुत प्रिसाइज तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ आपको। ये स्ट्रैटेजी अब ऑब्वियसली प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है, अब स्ट्रैटेजी है द डे स्ट्रैटेजी। मतलब 13 दिसंबर को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आपने क्वेश्चन पेपर खोलना है, तो क्वेश्चन पेपर खोलने के बाद आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही है मैंने अभी अपने शॉर्ट्स में भी बताया, और उसके बाद आप कैसे एनालाइज करेंगे। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस के कारण या एग्जामिनेशन हॉल में सही स्ट्रैटेजी नहीं होने के कारण बेसिकली बहुत अच्छे प्रिपरेशन के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो, इसके लिए ये पर्टिकुलर बेसिकली मैं सेशन आपसे 1-to-1 लेना चाह रहा था। बेसिकली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपका प्रिपरेशन पहले, तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रिपरेशन बेसिकली, जिनको कॉन्फिडेंस है कि ऑब्वियसली विद दिस प्रिपरेशन आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। इसका मतलब कि आप एक बहुत न्यू हैं तो आपके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। लाइक अगर आपका पूरा का पूरा सेक्शन कवर नहीं हुआ है या पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं कवर्ड है, तो भी आप ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ जरूर उठा सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह काम नहीं करेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। सो ऑब्वियसली सबको पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, माइनस मार्किंग होती है। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आता है कि सर कितने क्वेश्चन बनाएं कि हम सेफ हो जाएंगे। नाउ देखो, इसको लेकर के कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप पहले प्री डिसाइडेड माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते कि नहीं हम 80 क्वेश्चन बना रहे हैं, कि हम 100 बना रहे हैं, कि 120 बना रहे हैं। ऑब्वियसली, एंड दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि दिस होल स्कीम डिपेंड्स ऑन दी प्रिपरेशन लेवल। आपका क्या प्रिपरेशन लेवल है? तो अगर आपका प्रिपरेशन लेवल एडवांस लेवल पे है और आपने पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ रखा है, आपने मल्टीपल रिवीजन कर रखे हैं, तो आई थिंक कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, से फॉर दैट मैटर ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है और आपको लग रहा है कि दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बनाने में, इस क्वेश्चन को एनालाइज करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपने चूंकि अच्छा प्रिपरेशन करा है, जिन लोगों ने भी एग्जामिनेशन अपीयर हुआ है और जो बेसिकली एग्जामिनेशन में आपको टफ चांसेस देने वाले हैं, उनको भी दिक्कत होगी। तो इसका मतलब क्या कि आप बेसिकली
जो है उस क्वेश्चन को अगर आपको टफ लग रहा है तो दैट मीन्स ज्यादा लोगों को टफ लग रहा है और रिस्क लेने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं कि नहीं फिर भी हम जाकर के उस क्वेश्चन को हम गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड गेसेस काम नहीं चलेगी। मैंने कई बार क्लासेस में एलिमिनेशन मेथड की बात की थी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन मेथड। मैं एलिमिनेशन मेथड के ऊपर भी शॉर्ट्स लेकर के आऊंगा, जो कि मैं चाहता हूं कि अभी इस 1-2 दिन में आप लोगों को ये सारी स्ट्रैटेजीज डिलीवर कर दी जाए, चूंकि एग्जामिनेशन में या क्लासेस के दौरान जो है हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं हो पाता है कि सारी बातें आपको हमेशा बता सके, और कई बार आप प्रिपरेशन में इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार जो एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी है वो नहीं बना पाते। 150 का क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन में it depends on the level of question कैसा है। if question is on a tougher side तो obviously कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा और आप फिर अटेम्प्ट कम ले सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगेन दिस इज अगेन माई पर्सनल थॉट कि 100 क्वेश्चन को हम एक मीन लेवल मान सकते हैं कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको अगर आते हैं तो आपको टच करना ही होगा, मिनिमल है ये। लेकिन एनीवेयर अराउंड 120 क्वेश्चन माइनस मार्किंग चुकी है। 120 क्वेश्चन के आसपास का क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट लेते हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, और अगर कुछ ना कुछ गलतियां होंगी माइनस मार्किंग होगा, एडजस्ट हो जाएगा और आप एक डिसेंट कट ऑफ के बेसिकली आप एक फाइट देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि या तो आप बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा इससे नीचे होना है, या आप अगर बहुत इजी पेपर ले रहे हो तो आप अपने अटेम्प्ट को 135 तक जा सकते हो, डिपेंडिंग अगेन कि आपका कौन सा सेक्शन। बिकॉज सारे, मैं यहाँ सेक्शन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। किसी का कोई एक्स सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी का वाई सब्जेक्ट अच्छा होता है, किसी के 4-5 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, मैथ में थोड़ा वीक होता है। तो आप अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे, और मैंने कई बार डिस्कस किया कि सारे स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन ये 150 क्वेश्चन में आप बेसिकली कैसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में इस 150 क्वेश्चन को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका मेमोरी रिटेंशन ग्राफ कैसे काम करता है। तो जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। ऑब्वियसली आप बाहर से आए हैं, आप एक अलग एनवायरनमेंट से, एक इंडोर एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहां की लाइटिंग, वहां के सिचुएशन, वहां के एनवायरनमेंट से एडजस्ट होते हैं, और उस सब के बाद आप अपने आप को फोकस करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में। जब आप एग्जामिनेशन में फोकस करते हैं, आपको पहले बेसिकली कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपको सिग्नेचर करना होता है, जिसमें कई बार इन्विजिलेटर आते हैं और वो आपसे बेसिकली साइन करवाते हैं। कई सारी की चीजें होती हैं, आपको OMR सीट दिया जाता है, उसमें आपको चीजों को भरनी होती है। धीरे धीरे ये आपको एग्जामिनेशन माहौल के तरफ ले जाता है, आपका दिमाग धीरे धीरे तैयार होने लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तब आता है जब आपके पास आंसर बुकलेट आते हैं, और आंसर बुकलेट आता है तो उस समय दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई मेरा A होगा या B होगा या C होगा या D होगा, जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक ये रहता है। और फिर जब आपके पास वो बुकलेट आता है और आप क्वेश्चन पलटते हो और आप क्वेश्चन देखते हो, और वहीं से स्ट्रेस लेवल पूरा हाई होने लगता है, आप बिल्कुल परेशान होने लगते हो। आपने पहला क्वेश्चन दिया, और कई बार ये कॉन्फिडेंस भी है, आपने पहले में से फॉर दैट मैटर आपने जिस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की थी, से फॉर दैट मैटर आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की थी, और सबसे पहले इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आ गया, और आपका जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जो है रॉक बॉटम पे चल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। और इस कारण से उस सेक्शन में भी, जिस सेक्शन में आपने पढ़ाई करी है, उस सेक्शन में भी दिक्कत होता है। तो करना क्या चाहिए, ये जो 150 क्वेश्चन है इसको डील कैसे करना चाहिए? देखो, सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले इस बात को समझो कि आपका जो 150 क्वेश्चन है इसकी 1 रीडिंग है। ज्यादातर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि बस एक रीडिंग करते हैं, एक बार पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे करके 50, फिर 60, फिर 100, फिर 120 और फिर 150। ये तरीका नहीं है। क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन 3 ही तरह का होगा। ये जो 150 क्वेश्चन है इसमें केवल 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला वो क्वेश्चन होगा जो आपको आता है, आपको 100% पता है कि आपको आता है, तो वो क्वेश्चन जो आपको आता है और आपको पता है कि आपको आता है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा? वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है और आपको पता है कि आपको नहीं आता है। इस दोनों क्वेश्चन के बारे में तो आपको सोचना नहीं है। एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपको पता है आता है, आप उसको मार्क कर दोगे क्योंकि आपको ही पता आता है और बिल्कुल सही है। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको पता है कि नहीं आता है,
और आपको ये चूंकि पता है नहीं आता, आप ऑब्वियसली उसके बारे में सोचोगे ना, आपको कहीं से भी उस क्वेश्चन के बारे में कोई लिंक नहीं पता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू जस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो तीसरा है वो डिसाइड करता है आप एग्जामिनेशन में है कि नहीं है। और वो क्वेश्चन है कि वो सेक्शन जो आता तो है बिल्कुल, लेकिन आप श्योर नहीं है उसके बारे में, आपको पता नहीं कि इसको यस मार्क करें या छोड़ दें। और ये तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको एग्जामिनेशन में आइदर इट कैन मेक योर चांस और इट कैन इवन ब्रेक योर चांस। क्या करना चाहिए आपको इन तीनों सेक्शन में? पहले तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा 3 रीडिंग होगी, मतलब पहली बार जब आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन खोलेंगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को एक जिसको हम कह सकते हैं एक ग्लांस आप देने वाले क्वेश्चन का, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं कि आप बैठ करके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टेक योर टाइम, जस्ट गिव टाइम कि आपका ब्रेन, आपका जो पूरा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है ना, आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे कुछ डिफिकल्ट लगेगा, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कुछ आसान क्वेश्चन लगेगा, कुछ आपने पढ़ा था, और ये आपको बूस्ट देने वाला है। ये आपका जो उस समय एड्रेनलिन हार्मोन है जो एकदम बूस्ट करने वाला, जो एकदम हाई होगा, वो धीरे धीरे पैसिफाई करेगा। क्योंकि हाँ 4 क्वेश्चन आपको दिखेगा कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें से 4 क्वेश्चन आपको आ भी रहा होगा, जबकि आपने अभी सिर्फ क्वेश्चन देखे। तो सबसे पहले क्या करना है, जस्ट टेक 5 मिनट्स, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें, और एक ग्लांस दे देना है क्वेश्चन का। पेज पलट के देख लेना है कितने क्वेश्चन कहां से कहां, कौन से क्वेश्चन हैं, कहां से कहां, कौन से सेक्शंस आ रहे हैं, एक बार ग्लांस देना। आई थिंक इट विल जस्ट टेक 2 to 3 मिनट्स। और इसके बाद फिर आपको, जिसको हम कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से सेकंड रीडिंग है, मैं इसको सेकंड रीडिंग अपने एग्जामिनेशन के दौरान मानता था, जिसमें हम सेकंड रीडिंग में बेसिकली क्वेश्चन करते थे। और अब यहां से हम सेक्शन, बिकॉज अगर पहला सेक्शन से फॉर दैट मैटर ज्योग्राफी का है एंड आपको लगता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको स्टार्ट ज्योग्राफी से ही करना है। आप पहले सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने लगे। लेकिन फिर उसके बाद आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उस समय के लिए रुक जाएंगे। बिकॉज देखो क्या होता है ना, हमारा ब्रेन का ग्राफ जो यूजुअली होता है, मैं अभी आपको बेसिकली आपने स्क्रीन पे देख पाएंगे, ब्रेन का ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है एग्जामिनेशन में। तो शुरुआत के जो 20 से 30 मिनट होते हैं एग्जामिनेशन, जो ब्रेन के अटेंशन ग्राफ है, फोकस ग्राफ है, ऊपर जाता है, और उसके बाद आफ्टर 40-45 मिनट्स वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। तो आपके एग्जामिनेशन में ज्यादातर करेक्ट होने के चांसेस, क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस स्टार्टिंग के 40-45 मिनट्स में। और इस स्टार्टिंग के 40-45 मिनट्स में आपने दिमाग को बेसिकली डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ नहीं उलझाना, बिकॉज एक्यूरेसी मायने रखती है। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है, मार्क्स तो उतने मिलने वाले, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जानी चाहिए। तो वो सेक्शन, ये जो 40-45 मिनट्स का सेक्शन है इस एग्जाम के, जो पहले 45 मिनट्स हैं, या लमसम मैं कहूं जो फर्स्ट आवर है, जो पहला घंटा है, इसमें आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं जो आपको पता, वो सेक्शन अटेम्प्ट लेने हैं। आपको पता आपका साइंस बहुत अच्छा है, आप साइंस के साथ जाओ। आपका से फॉर दैट मैटर हिस्ट्री बहुत अच्छा है, गो विद द हिस्ट्री, और हिस्ट्री का क्वेश्चन लगाओ आप। हाँ, बाद में से फॉर दैट मैटर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो लास्ट के 1 आवर्स के लिए रखो। शुरुआत में मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करने लगो। और फिर अगेन यहाँ पे जो लास्ट के 1 आवर्स हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी बेसिकली आप अच्छा काम नहीं, ये जो जिसको मैंने कहा फॉलिंग अटेंशन ग्राफ में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। बजाते आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको हाइड्रेटेड, आपको अपने पानी का बॉटल खुद ले जाना है। पानी के बॉटल से जब आप पानी बेसिकली 1-1.5 घंटे के बाद, जब आप बेसिकली थोड़ा सा 1 घंटे के बाद रिलैक्स होना है, 1 मिनट के लिए रिलैक्सेशन करना है आपका वो अचानक से, ये यूजुअली एग्जामिनेशन में आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो आपको लगता है 1 मिनट हम रिलैक्स करेंगे, उसमें हम 2 क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन मेरी बात मानना, ये आपको एक्यूरेसी, बिकॉज 2 क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो एक्यूरेसी आपका बड़ा कमाल का हो जाएगा। आपको 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए भी नहीं, आपको सिर्फ थोड़े समय के लिए रुकना है। 1 घंटे बाद जब आपका 1 घंटे का टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाता है, घड़ी आपके पास रहेगी, आपको देख लेना लमसम। अब जरूरी नहीं है, कई बार 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट भी हो सकते हैं, हो सकता है 1 घंटे से पहले 40 मिनट में, 45 मिनट में भी ये बात हो सकती है। और आप रुक करके थोड़ा पानी पी लेंगे, और आप अपने साथ कोई छोटी सी कैंडी रख सकते हो,
कोई भी छोटी सी कैंडी, और बिकॉज ये काफी, मैं इसके पीछे साइंस मैं नहीं बताना चाह रहा, अभी इस साइंस में मत जाना कि सर वो कैंडी खाने से क्या हो। कोई भी छोटी सी कैंडी जो आपको टेस्ट पसंद है, कोई भी सिंपल सी कैंडी आप रख सकते हो, और वो जो कैंडी होगी उसको आप बेसिकली, अब ये एक बात हो सकती है, ऑब्वियसली देयर विल बी सम पीपल, अगर कैंडी आप नहीं रख सकते तो आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, तो अगर आप बेसिकली डेट है तो आप एक डेट रख सकते हो, और उस डेट को बस आप एक बार वो उस समय खा लो, मुंह में डाल लो, और उसके बाद आप आराम से एग्जामिनेशन बेसिकली फिर से कंटिन्यू करो। थोड़ा सा आपको वो जो आपका जो डाउनवर्ड फॉल है अटेंशन का या आपके एनालिटिकल और कॉग्निटिव एबिलिटी का, वो जो डाउनवर्ड फॉल है वो थोड़े समय के लिए स्लो हो जाएगा, आपको थोड़ा और एक बड़ा सा विंडो मिल जाएगा जहां पे आप ज्यादा बेहतर कर सकते हो। तो व्हाट आई थिंक इज कि ये जो बेसिकली ओवरऑल एनालिसिस है, ये इंप्लीमेंट कर करके आप अपने एग्जामिनेशन को बेसिकली बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो लास्टली मैं एक और पॉइंट बताऊंगा, यूजुअली ये बहुत सिंपल है, बेसिकली मैं जब एग्जामिनेशन देने के लिए जाता था तो ये यूज करता था, बट बेसिकली ये जो काम है इसमें करना क्या होता है कि जब आपके पास क्वेश्चन आए, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, या आई हैव नॉट नेवर एवर हर्ड अबाउट द लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में मैंने सुना ही नहीं। तो इफ दिस इज द केस, तो ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए नहीं है, और चूंकि ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 10 के अराउंड कुछ भी मार्क नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 which talks about fiber used to make bulletproof jackets. So अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा लगता है कि आपको इसका आंसर पता है, आपको पता है कि इसका आंसर या तो कलवार होगा या नाइलॉन होगा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और आपको लगता है दोनों में से एक है, आपने सुना तो है बट अभी आप तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने बताया था जो स्टार्टिंग के आपके 1 घंटे होंगे उसमें आपकी हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी। तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में अगर आपको लगता है कि इसको लेकर के डाउट है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 को इस तरह से राउंड कर देना है। राउंड करने का मतलब है आई एम गोइंग टू रिविजिट द क्वेश्चन। अगर आपने ऐसे छोड़ रखा, देखो 10 नंबर पे कुछ नहीं मार्क किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप नहीं देखने वाले, आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं है, क्रॉस कुछ नहीं करना है। जब राउंड किया है तो क्वेश्चन, इसका मतलब कि बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आप फिर से, जब आप सेकंड टाइम आओगे, जब 150 के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकंड टाइम आने वाले हो, उस समय आप रिविजिट करोगे, इससे आपका समय भी बचने वाला है। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे जाओगे आप, और क्वेश्चन नंबर 12 में अगर से फॉर दैट मैटर आपको इसका आंसर पता है कि इसका आंसर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप 2 और यहाँ पे 1 इस तरह से मार्क कर लोगे। मतलब क्या 3 मार्किंग होने वाली है, 1 मार्किंग ब्लैंक रहेगी। ब्लैंक का मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रिविजिट द क्वेश्चन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन। राउंड का मतलब आई एम अगेन गोइंग टू रिविजिट द क्वेश्चन, और दिस राइट टिक का मतलब है कि मैंने ये क्वेश्चन बना लिया है। इससे होगा ये कि जो ओवरऑल आपका बेसिकली जब आप एक बार क्वेश्चन, मैंने बताया था क्वेश्चन को 3 बार आपको पढ़ना। पहली बार एक ग्लांस देना है 150 के 150 क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट में। दूसरी बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के दौरान 3 चीजों का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता उस पर कोई मार्किंग नहीं करनी है, एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व कर दिया उस पर टिक मार्किंग करनी है, एक क्वेश्चन जो बेसिकली आपको बिल्कुल श्योर नहीं है लेकिन आप रिविजिट करोगे, फिर उसमें 0 मार्किंग है, उसके अराउंड एक सर्किल बना देना है। बाद में जब थर्ड रीडिंग, जिसको फाइनल रीडिंग हम कह रहे हैं, जब फाइनली आप उस पेपर को देखने आओगे, आपने सारे क्वेश्चन 150 के 150 क्वेश्चन देख लिए, जो आसान था क्वेश्चन बना लिया, और अब सेकंड बार जब आप आ रहे हो टेक्निकली, तो आप उस टाइम जो है केवल उन क्वेश्चन को फोकस कर रहे हो जिसके ऊपर आपने सर्किल बनाया, और अब उस सर्किल वाले क्वेश्चन की तरफ आपके पास एम्पल टाइम भी बचेगा, और सर्किल वाले क्वेश्चन पे फोकस करोगे। आपने अपना बेस्ट पार्ट एग्जामिनेशन में, जो बेस्ट फोकस था, बेस्ट अटेंशन था, वो स्टार्टिंग के बेसिकली जो मिनट्स में वो डाल दिए, और अब ये जो आपके सर्किल वाले क्वेश्चंस है जिनमें थोड़ा डाउट है, उस क्वेश्चन को आप डील करोगे।
आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके साथ काम करनी चाहिए। अगर आपकी पहले ही कोई स्ट्रैटेजी है तो फिर प्लीज गो विथ योर स्ट्रैटेजी। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने अपने एग्जामिनेशन में और कई स्टूडेंट्स को भी मैंने सजेस्ट करा, उनके लिए काफी फायदेमंद रहा है, मुझे फीडबैक मिला है। सो बेसिकली मैं इसलिए ये बातों को आपसे शेयर करना चाह रहा था। एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी 2 दिन और हैं और इन 2 दिन में जैसे ही कोई ना कोई बात मेरे दिमाग में आती, कुछ आइडियाज आते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट मुझे दिमाग में आता है जिससे लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में मदद मिल सकती है, मैं आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू।